हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अर्जुन सूर्यवंशी आपके लिए डेली बेसिस पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग हॉरर फैक्ट्स लाता हूँ जो कि रियल घटना पर आधारित होते हैं। और आज की हमारी स्टोरी भी बहुत ही दिलचस्प स्टोरी होने वाली है, क्योंकि ये स्टोरी इंडिया से बाहर दूसरी कंट्री की है। जी हाँ, ये न्यूजीलैंड की कहानी है जो कि 300-400 साल पुरानी कहानी है। और इस कहानी से तात्पर्य एक शापित परिवार से भी है। चलिए आइए इस कहानी की ओर चलते हैं। और उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली बेस पे जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास टाइम पर पहुंच पाए। ठीक है, तो अब कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। बात है सन 1875 की। जी हाँ, 1875 में न्यूजीलैंड में पहले महाराज राज करते थे। पहले के टाइम में हर पूरी विश्व में हर कंट्री में महाराजों का भी एक राज रहता था। जैसे अपने इंडिया की बात ले ले, मुगल साम्राज्य, पृथ्वीशान, ये सब जितने भी राजा रहे इन्होंने बहुत राज किया। और उस समय न्यूजीलैंड में भी ऐसे ही कुछ एक राज परिवार वहां का एक राज करता था, एक राजा था। तो राजा का छोटा भाई वो बड़ा ही अय्याश आदमी था। वो इतना अय्याश आदमी था कि उसे हर रोज कोई ना कोई लड़की अपने आसपास चाहिए होती थी उसका ध्यान रखने के लिए। तो एक दिन की बात है, एक तपस्वी बहुत बड़े पुजारी वहाँ के, जो कि तंत्र मंत्र में हम उन्हें महारत हासिल थी, उनकी बेटी को वो जबरदस्ती वहां से उठा के अपने घर की ओर ले आता है। बात है न्यूजीलैंड की। जब वो अपने घर में उस लड़की को लेकर आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो जो वहां के आसपास के लोग होते हैं, उसके जो सैनिक वगैरह, वो उन्हें मना करते हैं कि आप महाराज के छोटे भाई हैं, आप ऐसा नहीं करिए, आपके अगर ऐसा करेंगे तो हम पे क्या बीतेगी और इससे आपको शोभा नहीं देता है। तो उस समय उस लड़के के होश उसके काबू में नहीं रहते हैं और वो उस लड़के के साथ जैसे जबरदस्ती करने की कुछ कोशिश करता है, तो वो लड़की छत पे से कूद के अपनी जान दे देती है। जब छत पे से वो लड़की कूद जाती है और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। और फिर ये खबर उसके पिता को लगती है, उस लड़की के पिता को, जो कि महारत हासिल थी उन्हें तंत्र मंत्र की। वो जब आते हैं तो उसके पिता को, जो कि लड़की का पिता है, वो आता है और वहां के जो महाराज हैं उन्हें बुलाता है अपने सामने। अपने सामने जैसे ही महाराज आते हैं उसके पिता के, तो उन्हें देखकर वो बोलता है कि मेरी कुछ समय बाद मेरी पुत्री का विवाह था। 3 से 4 दिन बाद इसका विवाह होने जा रहा था, इसकी शादी थी। उस शादी से पहले इसकी मौत हो गई। तो यहीं से अब हॉरर स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है गाइस, क्योंकि यहाँ से ही शाप मिलता है उस राज परिवार को। जी हाँ, तो जब वो पिता उसको एक श्राप दे देता है कि जिस तरह मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं देख पाया, आने वाली तुम्हारी नस्ल जो पीढ़ी रहेगी लड़कियों की, वो भी कभी भी शादी का सुख नहीं देख पाएगी, बिल्कुल नहीं देख पाएगी। अगर उसने शादी के बारे में सोचा तक तो उसकी मौत हो जाएगी। ये श्राप वो के जो तांत्रिक रहता है, जो कि पुजारी बहुत बड़े, उस राज परिवार को दे देता है। फिर न्यूजीलैंड में हर तरफ ये अफवाह उड़ जाती है कि कोई भी इनके घराने में अगर शादी करेगा तो उस लड़की की मौत हो जाएगी, और इनके घर की अगर लड़की को लाएंगे तो उसकी भी मौत हो जाएगी। ऐसी पूरे न्यूजीलैंड में बात फैल जाती है उस समय, सन 1875 में। फिर कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक लड़की ने जन्म लेती है। सन 1890 में एक लड़की राजा के यहाँ जन्म लेती है। तब वो बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद वो खुद सोचती है शादी के, उसे किसी से प्यार हो जाता है। तो जब उस बारे में वो सोचती शादी के, तो उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे कि उसे कोई खींचना, रात में उसे परेशान करना कि तू अगर शादी करेगी तो तेरी किसी न किसी तरीके से मौत हो जाएगी। ये बात उसके मन में चलती रहती है, वो खटकती रहती है उसके मन में। लेकिन उसके पिता ने उसको ये बात अभी तक नहीं बता रखी थी, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि अगर मेरी बेटी को ये बात पता चले जो कि मेरे छोटे भाई के कारण मेरी बेटी को और मेरी आने वाली नस्ल जितनी भी पीढ़ियां उनको भुगतना पड़े, जो कि लड़की जात को, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो थोड़ी देर बाद रात में जब वो लड़की एकदम चीखती है सपने में, तो उसके पिता उसके पास आते हैं और आते ही उससे पूछते, बेटा तुम्हें क्या हुआ है?
तो लड़की घबराते हुए बोलती कि पापा मुझे सपना आ रहा है, उस सपने में कोई बोल रहा है कि अगर तुमने शादी करी तो मैं तुम्हें अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाऊंगा। ऐसा वो लड़की अपने पिता को बोलती है। फिर उसके पिता बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर उसे सारी सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि बेटा आज से ठीक 25 साल पहले 1875 में मेरे छोटे भाई ने एक लड़की के साथ ऐसा ऐसा करा था। तो उसके पिताजी जिसे तंत्र मंत्र में महारत हासिल थी, वो यहाँ पर आए थे और मेरी मुझे और अपने पूरे राज परिवार को ये श्राप दिया था कि जो भी लड़की इस परिवार में जन्म लेगी और अगर उसने शादी के बारे में सोचा तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर कुछ समय बाद एक बड़े से तांत्रिक को बुलाया गया था 1902 में। 1902 में एक बड़े से तांत्रिक को बुलाया था और उस पूरे परिवार में यज्ञ कर रहा था वहां पर न्यूजीलैंड में। जब न्यूजीलैंड में यज्ञ करा था उस महल में, तो उस महल में यज्ञ करने के बाद आइट साइड के जितने भी लोग रहते थे उसमें सब आए थे और सबके सामने वो यज्ञ कर रहा था, क्योंकि कहा जाता था कि अगर सबके सामने यज्ञ करेगा तो उन्हें भी लगेगा कि अब श्राप का इन पर इतना असर नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, यज्ञ के बाद भी वो श्राप चलता रहा। और फिर उसकी बेटी ने कभी शादी नहीं की है और वो परिवार अब तो शायद खत्म ही हो चुका है। 200 साल हो चुके इस बात को शायद। तो वो परिवार भी अब खत्म हो चुका है और न्यूजीलैंड में पूरा तरक्की पे है। तो श्राप उस परिवार के साथ ही खत्म हो चुका है, क्योंकि उस पीढ़ी में ना तो किसी ने शादी की है और ना ही उस पीढ़ी के बाद उनकी जो लड़की हुई थी उसकी भी किसी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। ये बात थी सन 1875 की, जो कि न्यूजीलैंड में रियल घटना है। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी और वो आपको मैं सच्चाई से रूबरू कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, जो कि न्यूजीलैंड का शापित परिवार था, राज परिवार, जिसके साथ ये घटना 20 से 25 साल तक चली थी। और जो भी इस परिवार में लड़की की अगर शादी के बारे में सोचते उसकी मौत हो जाती रहस्यमय तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। डेली बेस पे जो भी वीडियो मैं डालता हूँ आप लोगों को अच्छे लगते हैं। तो जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी बेल आइकन को टिक करें, ताकि डेली बेस पे जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास टाइम पर पहुंचे।